नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। और भारत 24 आपके अपने चैनल पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आखिर कैसी है वोटिंग की रफ्तार और क्या है वोटिंग का हाल, जल्दी से मैं आपको बता दूं इस समय की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 3 घंटे का समय पूरा हो चुका है गुजरात में वोटिंग के 3 घंटे पूरे हुए। समय की ब्रेकिंग न्यूज, 89 सीटों पर मतदान जारी है, पहले चरण का चुनाव, और सभी दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि 3 घंटे का समय पूरा हो चुका है। सवाल यह है कि क्या गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन के बाद भी नरेंद्र मोदी का जादू कायम है, या बीजेपी के किले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी, सफल हो पाएगी। आज इसी पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। और इस बीच ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से अर्जुन मोढवाडिया वोट करने उतरे। फिर सीआर पाटिल की तस्वीर आती है, विजय रूपाणी भी वोट करने उतरे मैदान में। रिवाबा जडेजा जो खुद इस बार गुजरात के मैदान में, गुजरात के रण में नजर आ रही है, वो भी वोट करने गई। कांतिलाल आप देख रहे हैं इन फोटोज में, कांतिलाल भी वोट करने गए। मंगू भाई सी पाटिल को भी आप देख पा रहे हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तो ये 6 तस्वीरें आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें। 182 सीटों पर लगातार हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और इस बीच रिवाबा जडेजा जो कि खुद गुजरात के रण में मैदान में उतरी हुई हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। विजय रूपाणी को आप देख रहे हैं, वो भी अपनी पत्नी संग, परिवार संग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और साथ ही साथ इनके अलावा भी कई और दिग्गजों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। गुजरात के रण में आज पहले फेज की वोटिंग हो रही है और उसी को लेकर के आप देखिए, ये देखिए सीआर पाटिल ने भी वोट दिया है, वोट कास्ट किया है, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। ये वो दिग्गज है जो कि अपनी अपने किस्मत तो आजमाते ही हैं, लेकिन मत अधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं। और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया को आप देख रहे हैं, देखिए अर्जुन मोढवाडिया ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। मतदान का पहला दौर है, यानी कि फर्स्ट फेज। और इसी बीच तमाम दिग्गजों की सुबह सवेरे पहले 3 घंटे में ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधा गुजरात के चुनावी रण से। सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कायम रहेगा, या फिर अपनी चुनौती में सफल हो जाएगी आम आदमी पार्टी? ये सवाल है। मैदान में कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस ने साल 2017 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस बार देखना यह होगा कि आखिर गुजरात की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बंधाती है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो रहा है। सुबह 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है। और साथ ही साथ तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। किसानों का मुद्दा मुख्य मुद्दा है, मुफ्त की सुविधाएं ये भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है, प्रश्न पत्र लीक होना मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुख्य मुद्दा है, बुनियादी शिक्षा भी मुख्य मुद्दा है, इसी में सरकारी नौकरी भी मुख्य मुद्दा है। और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। मुंबई से विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की है, कोरियाई महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये बड़ी जानकारी अभी इस समय मिल रही है। सीधा मुंबई से 2 युवकों ने छेड़छाड़ की है, छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि छेड़छाड़ का वीडियो भी सामने आया है। इस समय की बड़ी जानकारी सीधा हम आपसे मुंबई से साझा कर रहे हैं। विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है वो शर्मसार करती है, लोगों को भी शर्मिंदा करती है। इस बीच ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। ये वीडियो भी सामने आया है। 2 युवकों ने छेड़छाड़ की कोशिश की है। ये देखिए, जबरदस्ती उस महिला को छूने की कोशिश की गई है। ये कोरियाई मूल की महिला बताई जा रही है, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं। तस्वीरें अभी इस समय मुंबई की है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कोरियाई महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। 2 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मुंबई में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। और जो विदेशी महिला अभी इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही महिला है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो मंचले नजर आ रहे हैं, ये स्कूटी पर इस महिला का पीछा भी करते हैं। महिला समझ नहीं पाती है, रुकती है, तो फिर उसके बाद से उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश, छेड़खानी करने की कोशिश, जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा जाता है, उसको छूने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये महिला कोरियाई है, ये कोरिया से आई है, इसलिए हिंदी बिल्कुल भी नहीं। आप भूल जाइए कि हिंदी भी आती होगी। जाहिर सी बात है ये अपनी ही भाषा में अपना विरोध दर्ज करवाएगा और वही विरोध दर्ज करवाया गया इस महिला की ओर से। मुंबई में विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। तस्वीरें अभी इस समय आप देख रहे हैं। जाहिर तौर पर यह हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। क्या कानून का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है? जबकि मुंबई को अपने आप में सेफ सिटी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि एक बड़ी तादाद में महिला वहां पर सुरक्षित रहती है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है ऐसा लगता नहीं है। विदेशी महिला जो कि भारत घूमने आती है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर अभी इस समय आप देख रहे हैं माया नगरी मुंबई की। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। ये महिला जो कोरियाई है वो अपने ही भाषा में अपना विरोध दर्ज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जो दो लड़के उसके साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहे होते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। कुछ और लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि हंस रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही है पूजा यादव। पूजा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल जानकारी दे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे। यहाँ पर ये कोरियन यूट्यूबर है जो कि लगातार वहां सड़क से गुजर रही है, बार बार नो 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 बोल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों युवक बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जल्दी कार्रवाई करेगी और उन दोनों लोगों की गिरफ्तारियां भी जल्द होंगी। लेकिन ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है मुंबई की सड़कों पर। देखिए आमतौर पर मुंबई की सड़कों को महिलाओं के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर एक कोरियन यूट्यूबर अपनी यूट्यूब पर वीडियो बना रही है और उसी दौरान में उसके साथ में इस तरीके की बदतमीजी सरेराह की जाती है तो ये वाकई बहुत ही शर्मनाक है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा दर्शक भी एक बार देख लें कि किस तरीके से भारत की छवि को इस तरीके से खराब करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो लगातार महिला आगे बढ़ रही है, पहले उसके पास आते हैं, उसको छूते हैं। बड़ी बात यह है कि उसको कंधे पर छूते हैं, उसके बाद उसका हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं। वो बार बार मना करती है। सबसे बड़ी बात यह कि हंसते हुए, पहले वो हंसते हुए मना करती है। देखिए ये व्यवहार है उसका। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जहां वो महिला बार बार ना कह रही है, वहीं पर ये लोग हैं कि मारने को राजी ही नहीं है। पहले एक शख्स आता है जो उसके साथ में छेड़खानी करता है, उसके बदन को छूता है, बदतमीजी करता है, वो बार बार ना करती है, लेकिन उसके बाद मामला यहीं पर रुक जाता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ रही है, देखिए जरा फिर से यहाँ पर ये बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। जरा तस्वीरें भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें वो देख पा रहे होंगे कि ये आता उसके पास उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जा रहा है। बड़ी तो सुन रहे थे आप पूजा यादव को, वो बता रही थी किस तरीके से इस महिला के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई थी। और जो अपडेट्स और जानकारी मिल पा रही है वो ये कि ये कोरियन यूट्यूबर है, अपना वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन इसी दरमियान कोरियन यूट्यूबर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश होती है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। माया नगरी मुंबई से तस्वीरें जाहिर तौर पर हैरान इसलिए कर रही हैं क्योंकि इस जगह को सेफ सिटी माना जाता है, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता है और ये कहा जाता है बाकायदा, खुद वहां के लोग भी यही कहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी को भी हैरान और परेशान कर सकती है और सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था का क्या हाल है। ये देखिए, आप देखिए किस तरीके से स्कूटी पर सवार होकर के दो लड़के आते हैं, दो मनचले आते हैं और जबरदस्ती परेशान करने की पहले तो वो कोशिश करते हैं, फिर हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं उस कोरियन यूट्यूबर को, और उसके बाद से जब वो नहीं मानती है तो फिर उसके नजदीक आने की हर संभव कोशिश की जाती है। ये विदेशी महिला है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है। ऐसे में सवाल और भी ज्यादा संजीदा हो जाते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति को दुनिया में जाना जाता है और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है शर्मिंदगी किसी को भी होना बहुत आम सी बात हो जाती है। और इसी खबर पर लगातार हमारी सहयोगी न्यूज रूम से बनी हुई है पूजा यादव हमारे साथ। पूजा, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो शर्मिंदगी होना बड़ी आम सी बात हो जाती है। उसमें जरा देखिए वो महिला लगातार वहां पर खड़ी है, अपना वीडियो इस तरीके से लगातार लेकर आगे चल रही है, बात बढ़ रही है, बातें कर रही है। वहां पर अपने लोगों से वो बातचीत करने के लिए वीडियो बना रही है, लेकिन वहीं पर ये शख्स आता है, उसका हाथ पकड़ रहा है, उसके गर्दन पे यहाँ पर हाथ पकड़ रहा है, फिर उसको खींचता हुआ नजर आ रहा है। वो बार बार मना कर रही है। देखिए शुरुआत में उसने मुस्कुराकर उसको मना किया कि जहां पर भी आप ले जाने की मुझे कोशिश कर रहे हैं मुझे वहां पर नहीं जाना, लेकिन यह शख्स बाज नहीं आता है और फिर भी बार बार उसको खींचने की कोशिश करता है। वो महिला देखिए फिर से उसको बार बार मुस्कुराकर मना कर रही है। वो जैसे ही आगे बढ़ रही है उसके पीछे पीछे एक शख्स आ रहा है और उसके बाद भी वो नहीं मानता, उसको नो 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 लगभग
लगभग देखिए इस तरीके से वो नो नो करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन ये शख्स उसको फिर भी खींचने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस बीच एक और तस्वीर फिर सामने आती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसको लगता है कि हाँ ये लोग जा चुके हैं, अचानक से एक बाइक पीछे आकर रुकती है। उस पर 2 युवक सवार होते हैं, उनमें से एक वही होता है जो उसको लगातार पहले पीछे खींच रहा था। उसके बाद वो फिर से उसको बिठाने की कोशिश करने लगता है। हम बार बार कह रहे हैं ये वाकई बहुत ही शर्मनाक है। मुंबई को खास तौर पर लड़कियों के तो बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। मुबीन चंद शेख और मोहम्मद नकीम गिरफ्तार हो चुका है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग इनपुट हम आपसे साझा कर रहे हैं। 19 साल का शेख है, जानकारी मिल पा रही है विदेशी महिला से छेड़छाड़ का ये मामला। और इसी बीच ब्रेकिंग इनपुट जो ग्राउंड जीरो से मिल पा रहा है वो ये है कि दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 19 साल का शेख, 20 साल का नकीब गिरफ्तार हो चुका है इस मामले में। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। जिस कोरियन महिला को छेड़ा गया था और इस छेड़छाड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इंस्टेंट आप देखिए किस तरीके से कार्रवाई नजर आई है। मुबीन चंद बताया जा रहा है, एक का नाम जो कि 20 साल का है, 19 साल का शेख है। दोनों की उम्र 19 और 20 बताई जा रही है और इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप गंभीर था इनके ऊपर। इन्होंने कोरियन महिला के साथ छेड़खानी की थी। बीच सड़क के ऊपर जबरदस्ती उसे छूने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई। वो घबराई हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेशनल क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ की साथ मारपीट। स्टोर में दुकानदार से बहस के दरमियान हाथापाई हो गई। सामान की चेकिंग के दौरान बहस हुई है। कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी राजेश्वरी के समर्थकों ने स्टोर में हंगामा काट दिया। उमादी सुपरमार्केट में हुआ जमकर हंगामा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल भारत 24 आपके सामने रख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हाथापाई शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उमादी सुपरमार्केट की तस्वीरें जहां पर जमकर हंगामा हुआ, बवाल काटा गया है। राजेश्वरी के समर्थकों ने स्टोर में हंगामा किया है, ये जानकारी अभी हमें इस समय मिल पा रही है। कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी राजेश्वरी, ये जानकारी है। सामान की चेकिंग के दरमियान बहस हो जाती है, बहस नोकझोंक में तब्दील होती है, फिर भिड़ंत शुरू होती है और भिड़ंत किस हद तक पहुंचती है तस्वीरों में देखिए। मारपीट शुरू हो गई बुरी तरह से, स्टोर के भीतर ही, किसी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और ये पूरा जो माजरा था, पूरी जो घटना थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। स्टोर में दुकानदार से बहस हुई थी और इसी दरमियान यहां हाथापाई शुरू हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ मारपीट हुई है, ये जानकारी मिल रही है। स्टोर में दुकानदार से बहस के दरमियान वो बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। सामान की चेकिंग के दौरान की ये बहस शुरू हुई थी। आपको बता दें कि कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी राजेश्वरी, लेकिन इसी दरमियान ये बवाल शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है। राजेश्वरी के समर्थकों ने स्टोर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया, नाराजगी में, गुस्से में। और फिर जानकारी ये मिली कि उमादी सुपरमार्केट में जमकर के हंगामा हुआ है। और तस्वीरें भी हमने आपके साथ रख दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों लिहाज नहीं किया गया इंटरनेशनल क्रिकेटर का? आखिर उनके साथ मारपीट क्यों की गई, हाथापाई क्यों की गई? और गुजरात की रण पर वापस लौटते हैं मनसुख मांडविया कुछ कह रहे हैं, सीधा मैं आपको वहीं लिए चल रही हूं। अपमान करना उचित नहीं है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन सर गुजरात की जनता उनका बदला लेगी वोट से, क्या लगता है? गुजरात की जनता ने तो कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। 27 साल से तो, वैसे तो 32 ईयर्स है, गुजरात की जनता ने कांग्रेस को कभी जनादेश नहीं दिया है। इस बार फिर से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश करेगी। और सर पीएम मोदी जी ने भी आज आह्वान किया है लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का। सर आप क्या कहेंगे? हम हमेशा लोकशाही मूल्यों में मानते हैं और डेमोक्रेसी को सशक्त करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सब लोग अपना मताधिकार का उपयोग करें और आपकी पसंदगी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने। थैंक यू। तो मनसुख मांडविया को आप सुन रहे थे। इस बीच हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के रण में आज वोटिंग हो रही है और ये फर्स्ट फेज की वोटिंग है।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ रहे हैं। रवि, अभी इस समय गुजरात की रण से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कितनी वोटिंग हो चुकी है? अभी इस समय का लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल सुरेंद्र नगर की जो बड़वान सीट है जिसमें कि सुरेंद्र नगर कवर होता है वहां पर हूं और आप देखिए लगातार सुबह से जो मतदान का सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। इस जो सेंटर है 14 नंबर जो सेंटर है यहाँ पर तकरीबन 4 पोलिंग बूथ हैं और चारों पोलिंग बूथ पर लगातार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। खासकर सबसे बड़ी बात ये कि महिला मतदाता जो हैं, आप देखिए एक बुजुर्ग महिला मतदाता अपने पोती को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं, उन्होंने मतदान किया, उनसे बात भी कर लेते हैं। देखिए शायद एक और महिला मतदाता है, आपने मतदान कर दिया? कर दिया। किस विश्वास के साथ किया है? क्या बड़ी मांगे हैं इस इलाके की? हमारू सारू करे बधुं बीजू शू करे। बिल्कुल, देखिए जो अच्छा काम करे वो उसको चुनना इनकी प्राथमिकता है और इसी भाव के साथ में वो लगातार जो है मतदान कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता जो हैं उन्होंने मतदान किया है। आप कई बार मतदान कर चुके हैं, इस बार किस विश्वास के साथ मतदान किया है आपने? नहीं, हिंदी बोल। किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनने आई हैं आप? नहीं, जाजीवाद दी दोस्त मत। बिल्कुल, देखिए शायद भाषा का थोड़ा सा फेर है, लेकिन उनके मनोभाव जो हैं वो इस बात को साफ दर्शाते हैं कि मन में मतदान करने की इच्छा है और यही वजह है कि सभी काम छोड़कर अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर महिला मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। पूरी तरीके से सुचारू ढंग से जो मतदान है वो फिलहाल चल रहा है। कुछ एक पोलिंग बूथ्स पर इस तरह की सूचनाएं थी। 12 नंबर का बूथ है, वहां पर ईवीएम में खराबी आई थी, काफी देर तक मतदान रुका रहा, लेकिन अभी पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुरेंद्र नगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें कि बड़वान एक सीट है, इसके अलावा धांगध्रा एक सीट है, दूसरा लीमड़ी है, दसाना है और ये तमाम जो जगह हैं यहाँ पर सुचारू ढंग से मतदान जो है वो फिलहाल जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने कई सारे मतदान बूथ कवर किए हैं, लेकिन सर्वाधिक महिला मतदाताओं की जो संख्या है और जैसा कि पहले चरण में जो 89 सीट्स हैं उनमें भी जो महिला मतदाता है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वो संख्या जो है उसका प्रभाव जो संख्या बल है वो दिखाई भी दे रहा है मतदान केंद्रों पर और ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और अगर हमें सशक्त और अच्छा लोकतंत्र अगर बनाना है, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है तो उसके लिए सबसे बिल्कुल ज्यादा जाहिर सी जरूरी बात हो है। आप जाता नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो से तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईसी के यानी कि इलेक्शन कमीशन के। तमाम खास मेहमान लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जनता जनार्दनना आशीर्वाद लेવાનો अवसर મળ્યો। एक अभूतपूर्व उमंग, अभूतपूर्व उत्साह અને ભાજપની સરકાર ફરી બનાવવાનો ઉત્સાહ, જેને આપણે કહીએ ને પ્રો ઇન્કમ્બન્સી, ये विश्वास वगर शक्य न बने, भरोसा वगर शक्य न बने, गुजरातનું ભલું કરવાના સંકલ્પ વગર શક્ય ન બને અને એના કારણે જ્યાં જવું ત્યાં વડીલ બહેનો હોય ને તોય આપણે પૂછીએ ને કેમ, તો કે ફિર એક બાર, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, चारे तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजप सरकार। भाईओ बहनों, આજે કેટલો બધો સુભગ યોગ છે। આજે 1 ડિસેમ્બર છે, 2022 નો આ છેલ્લો મહિનો છે, પરંતુ આજની 1 ડિસેમ્બર ઇતિહાસમાં એક મહત્વની ઘટના તરીકે છે અને મારા માટે ગૌરવ છે કે 1 ડિસેમ્બર આવડી મોટી ઐતિહાસિક ઘટના, આખી દુનિયાની અંદર મહત્વની ઘટના, અને એ આજે કાલોલમાં માં કાળીના ચરણોમાં
અને ઘટના કઈ છે? દુનિયાના જે G20ના દેશો છે, જે સૌથી આર્થિક રીતે સંપન્ન એવા દેશો છે, એની એક G20 સમિટ ચાલે છે. એ G20 સમિટના પ્રમુખ પદે હવે ભારત બિરાજમાન થયું છે આજથી. અને માં કાળીના ચરણોમાં વંદન કરીને, માં કાળીના આશીર્વાદ સાથે આજે જ્યારે એની શુભ શરૂઆત થતી હોય ત્યારે સ્વાભાવિક સોનામાં સુગંધ ભળી જાય. કાલોલના મારા ભાઈઓ બહેનો અને ગુજરાતના મારા ભાઈઓ બહેનો, હું આપને કહેવાની રજા લઉં કે આ G20 સમૂહ, આ G20 સમૂહ એ વ્યાપારનો 75%, દુનિયામાં જે વ્યાપાર છે એનું 75% વ્યાપારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ G20 સમૂહ જે છે એનું નેતૃત્વ કરવાવાળા જે દેશો છે એ દુનિયાની અંદર સૌથી વધારે આર્થિક ગતિવિધિ કરનારા આ દેશો છે. અને એની અધ્યક્ષતા ભારતને મળી છે. કોઈ પણ ભારતીયને ગર્વ થાય કે ના થાય ભાઈઓ? આનંદ થાય કે ના થાય? હવે આ દેશનો સંકલ્પ છે કે આ G20ના અવસરને આપણે એક એવા અવસર તરીકે લેવો છે કે દુનિયા આખીમાં આ હિન્દુસ્તાનનો ડંકો વાગે. ભાઈઓ બહેનો, આ કાલોલ, હાલોલ ને વડોદરાના બધું મારું રોજનું. સ્કૂટર પર આવું, આખા પટ્ટાનો મારો રૂટ હોય, પ્રવાસ કરતો હો. એ બધા જૂના દિવસો આજે હમણાં હેલીપેડ પર બધા જૂના સાથીઓ મળ્યા. આનંદ આવે તમને બધાને મળવું, આમ તમારા દર્શન કરવું ને મને આમ તાકાત આવી જાય. પણ એ જમાના જ્યારે હું આવતો હાલોલ કાલોલમાં, રોડના ઠેકાણા નહીં, વીજળી નહીં, પાણી નહીં, કાંઈ કશું નહીં સાહેબ. બધું આમ થોડું ઘણું જે હોય ચાલે, લોકો બિચારા પોતાની રીતે કરે. કોઈએ કલ્પના કરી હતી કે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનો જે સંકલ્પ છે એમાં આપણું કાલોલ, હાલોલ, વડોદરા, ગોધરા, દાહોદ આખો પટ્ટો એક મોટી તાકાત બનીને ઉભરી રહ્યો છે ભાઈ. એક જમાનો હતો નાની નાની ચીજો પણ આપણે વિદેશથી મંગાવતા હતા અને મજબૂરીથી મંગાવતા, કંઈ હતું જ નહીં આપણી પાસે. કારણ અહીંયા કંઈ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાનું જ નહીં. અહીંયા પ્રોત્સાહન આપો તો જાણે કંઈક મળે ન મળે. એટલે કોંગ્રેસના રાજમાં એક એવી ઇકોસિસ્ટમ બની ગઈ હતી કે બહારથી માલ લાવો, એમાંથી થોડી કટકી કરી લો અને પોતાની દુનિયા ચલાવો, દેશનું જે થવું હોય થાય. અને એના કારણે